एकादशी का व्रत ये 3 औरतें कभी ना रखे। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनको कभी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती हैं तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा पाप लगता है और इस पाप को वह सह नहीं पाएंगे। कम से कम ऐसा पाप किसी स्त्री को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों की आखिर में वह कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब यह तो शांति ही होंगे कि एकादशी, जो कि श्रीहरि का दिन माना गया है, एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है और यह भी कहा जाता है कि देवी देवता की जो व्रत होते हैं ना, उन्हें आप करो या ना करो, यह तो आपकी मर्जी है और इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लग सकता है। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत को ना करें तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस दिन एन में कलयुग का निवास होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा कर लेता है और सही तरीके से नियम से भगवान की पूजा करता है और सही तरीके से भगवान श्री हरि उसके सारी दुखों को दूर कर देते हैं, उसके जीवन से हर परेशानी को हर लेते हैं और उसके जीवन में कैसी भी बढ़ाया उत्पन्न होती हो, चाहे आप कितनी भी करीब क्यों ना हो। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मानव एक जादू तरीके से श्री हरि आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको शुभ फल देते जा रहे होते हैं। लेकिन यह तब संभव होता है जब आप इस व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा से और सही तरीके से नियम का पालन करके करते हो। तो अगर आप इस व्रत को भूल कर भी गलती करती हो तो आप इस व्रत को भूल जाओ। आप इस व्रत को मत करो, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा का लेता है और उनके साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा भी उसे व्यक्ति पर बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनको अपने घर में एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत गलती से भी उन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा श्री हरि आपसे अत्यधिक क्रोधित हो जाएंगे और माता लक्ष्मी रूठकर आपके घर से सदा सदा के लिए चली जाएगी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब तो आप यह वीडियो देखकर अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, अन्यथा आप ऐसी गलती करते रहेंगे जिससे आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही होगी, अगर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होते हैं तो हम आपको इन सब का उपाय इस वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। और अगर आप इन उपायों को करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। यह उपाय आपको केवल एकादशी के दिन ही करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ उन खास बातों को जान लेते हैं जिनको हमें व्रत करते समय ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम यह बात जानते हैं कि आखिर में कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, आपका मन में एक प्रश्न आता होगा कि क्या एक तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है? तो दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। इसमें किसी के शरीर को देखा नहीं जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करती हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। और महासंयोग ऐसी पुराणों में बताया जाता है कि अगर पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत रख रही है तो दूसरों का अपमान माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि यह व्रत तो समर्पण भक्ति भाव को दर्शाता है और अगर आप खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं
तो उनका साक्षात हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और माता लक्ष्मी पत्नी के स्वरूप में मानी जाती है। और दोस्तों, ऐसी में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपको घोर पाप लग सकता है। माना जाता है कि श्री हरि आपकी क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। इसीलिए एक तलाकशुदा औरत को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वह चाहती है कि श्री हरि और माता लक्ष्मी उसे कभी भी रुष्ट ना हो, उन पर क्रोधित ना हो, तो उनको अपने जीवन में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हूँ। अगर आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से नहीं रह रही हो, अगर आप क्रोध में आकर अपने पति से अलग होकर इस व्रत को करती हैं, तो आपको इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यह सब व्रत में एक बहुत ही विशेष व्रत होता है। एकादशी पर जो भी व्यक्ति गाली देता है तो उसे व्यक्ति को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। अगर वह अपने मन में भी किसी को गाली दे रहा है तो उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होगी और गधे की योनि भी प्राप्त होगी, सांप की योनि भी प्राप्त होगी। दोस्तों देखो, एक होता है प्रश्न मन, यानी मन से आप दोनों ने एकादशी का व्रत तो किया, बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध में, जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो व्रत रखना अलग बात होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता। आपको ऐसे व्रत रखने पर श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी को प्रसन्न होना आवश्यक है, तभी आप इस व्रत को संपूर्ण तरीके से पूर्ण कर पाओगे। अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, आप एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो आपको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। दोनों का खुशहाल होना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर वह तलाकशुदा है तो उसे एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है। दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करते हैं कि वह कौन सी स्त्री है जिसे एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं। देखो, वैदिक ऋतिक जवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरतों को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह बात तो आप सब और हम सब भी जानते हैं कि मासिक धर्म में महिलाएं 5 या 7 दिन तक पूजा पाठ नहीं करती हैं, वह इन सब से दूर रहती है। इस दोनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी मासिक धर्म में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से तो मना किया गया है, वह किसी भी कीमत पर पूजा नहीं कर सकती। लेकिन अगर बात करें व्रत की, तो व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वाक्य से दूरी बनाकर सभी नियम का पालन करें, पूजा पाठ से दूरी बना ले, अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें। बस आप क्या करना कि पूजा पाठ मत करना, लेकिन आप व्रत जरूर रखना, जैसे कि हर दिनों में करती हो। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करवा सकती हो, इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप स्वस्थ होकर व्रत रखेंगे। जो शास्त्रों में बताया जाता है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह तो मासिक धर्म प्राकृतिक का एक चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है और ना ही इसमें कुछ गलत है। अगर किसी भी कार्य या ईश्वर की प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ी हुई है तो शरीर तो सिर्फ एक जरिया है। इसीलिए अगर आप पूरी माँ और श्रद्धा से इस महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानून का भेजना पालन कर आप एकादशी का व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली एकादशी का व्रत कर सकती है। देखिए, खास तौर से सुहागन महिला के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही मायने रखता है। एकादशी का व्रत रखने से इंसान को दीर्घायु मिलती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने में वैवाहिक जीवन, उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मौज प्रति सब हासिल करने के लिए हो जाता है। और अगर पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है अगर वह व्रत पति पत्नी साथ में रखते हैं तो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ
7 फेरे नहीं लिए हैं, आपने सिर्फ कोर्ट में जाकर लव मैरिज की है, तो आप पवित्रता एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रख सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के समान हो सकता है। आप भूल कर भी एकादशी की कथा भी ना सुने। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करें। जब आप कोर्ट में लव मैरिज करें, उसके बाद आपको अपने पति के साथ 7 फेरे अवश्य लेने हैं। उसके बाद ही आप एकादशी की व्रत को कर सकती हैं, वरना आप एकादशी के व्रत से दूर रहे। 7 फेरे लेने के बाद भी आपको यह व्रत करना है। कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि हम नहीं, हमारे पति यह व्रत करने पूजा कर ले, तो वह भी इस व्रत को कर नहीं सकते। शास्त्रों में इस बात की स्पष्ट रूप से मना ही की गई है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, तो फिर भी आप एकादशी पूजा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। आप पति पत्नी में से कोई भी इस व्रत को भूल कर भी ना करें, वरना आपको इसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। जब आप 7 फेरे ले तभी आप एकादशी का मिलकर व्रत करने योग्य बन जाते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भेज जग हो सकते हैं। अगर आप करवा चौथ का व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं, तो आपको एक घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, यह थी वह 3 औरतें जिन्हें बोलकर भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए सच्चे मन और शेर श्रद्धा और पवित्रता के साथ रखा जाता है। अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाते हैं और आपके जीवन में काफी सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा है कि हमें इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। क्या पता आपका शेयर करना किसी को पाप का भागी बने से बचा ले। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी लिखना। नाम लेने हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।